नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी व अबीर एंटरटेनमेंट द्वारा 3 दिवसीय मुंबई हिंदी लिट फेस्ट मुंबई में होने जा रहा है 8, 9, 10 जनवरी को मुक्ति ऑडिटोरियम लोखंडवाला में। आज हम आमंत्रित करने आए हैं अरविंद गौड़। अरविंद गौड़ साहब भारत के रंगकर्मी हैं और रंगमंच पर उन्होंने एक से एक नाटक दिए, हजारों नाटक किए। उनकी टीम ने उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में निरंतर काम चल रहा है और उनके निर्देशन में ही आज फिल्म इंडस्ट्री में कई कलाकार स्टार बन चुके हैं, एक्टर से स्टार भी बन चुके हैं। तो आज हम उनकी जो रिहर्सल चल रही है यहाँ पर, रिहर्सल पर आमंत्रित भी करने आए। अरविंद गौड़ जी से हमारी दिल्ली में बातचीत हो चुकी थी। उन्होंने कहा आज हमारी टीम रिहर्सल कर रही है, केशव जी आप वहीं जाएं। तो उनकी टीम के ही विशाल राठौर जी हैं, आप विशाल राठौर जी हैं, आप प्रदीप शर्मा जी हैं। तो विशाल जी, आप मुंबई हिंदी लिट फेस्ट में आप आमंत्रित हैं, आपकी पूरी टीम आमंत्रित है और सर ने कहा है कि एक नुक्कड़ नाटक भी वहाँ पर करेंगे और सर वक्ता भी रहेंगे उसमें। आज किस नाटक की रिहर्सल चल रही है यहाँ पर? सर, आज जो हमारी रिहर्सल चल रही है वो अमृतसर आ गया नाम से हम एक शो करते हैं। ये भीष्म साहनी जी का लिखा हुआ ऐसी 6 कहानियाँ हैं जिनको हम मिला के एक शो तैयार करते हैं। ये इसकी जो पहली कहानी है अमृतसर आ गया, वो पार्टीशन के दौरान जो प्रॉब्लम्स थी उसके ऊपर बात करता है ये नाटक। और एक ट्रेन में एक सफ़र है और उसमें किस तरीके से कैरेक्टर्स पे क्या क्या असर पड़ा है पार्टीशन के दौरान, उस पर बात करता है। और ऐसे ही चंद कुछ और कहानियाँ हैं भीष्म कहानी जी की लिखी हुई। जी, अरविंद जी के साथ आप कब से जुड़े हैं सर? मैं 2016 से जुड़ा हूँ। आपके निर्देशन में अब तक कितने नाटक हो चुके हैं? अरविंद सर के साथ मैंने कई नाटक किए हैं, जिसमें नुक्कड़ नाटक भी हैं और स्टेज प्लेस भी हैं। मैंने पर्सनली 15 से 20 नुक्कड़ नाटक आराम से कर लिए हैं। मतलब ये अलग अलग नाटक हैं। शोज़ तो अस्मिता के दिल्ली में हमने हज़ारों शोज़ किए हैं और स्टेज प्लेस मैंने 10 कर लिए हैं। जी। और भी कई रंगमंच की जो संस्थाएं हैं, है ना, वो भी उनके यहाँ से भी कई कलाकार निकलते हैं, वो भी काम कर रहे हैं, उनके भी लगातार शोज होते रहते हैं। अरविंद गौड़ जी की शिक्षा जो थिएटर में किस तरह से अलग है? अरविंद सर, मतलब जब हमने शुरू किया तो हमें लगा था कि सिर्फ एक्टिंग, मतलब हम अलग नज़रिए से देखते थे, लेकिन सर ने हमें बताया कि एक एक्टर किस तरीके से समाज को दिखाता है, उसको कैसे पोर्ट्रे करता है। हम जो नाटक करते हैं वो आईना होता है समाज के लिए, और हमारे नाटक अरविंद सर जो डायरेक्ट करते हैं वो सवाल खड़े करता है। वो समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर सवाल खड़े करता है, पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी उन पे सवाल खड़े करता है। ऑडियंस को सोचने का एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो सही है या गलत है। और इसमें ज़रूरी नहीं कि नाटक सीरियस ही हो, हम सटायरिकल कॉमेडी के द्वारा भी ऐसे कई नाटक हम करते हैं। जैसे एंटन जेकब के लिखे हुए एक नाटक है लोग बाग के नाम से हम करते हैं। नील साइमंस का नाटक है द गुड डॉक्टर, तो वो बहुत ही कॉमिकल सटायर है। तो ऐसे कई सारे हमारे पास नाटक हैं जो हम लोग करते हैं। तो अरविंद सर ने अभी अस्मिता थिएटर ने पूरे सर के डायरेक्शन में 100 नाटक हमने पूरे तैयार कर रखे हैं जो स्टेज प्लेस है हमारे। अस्मिता थिएटर और मुंबई स्टूडियो की क्या गतिविधियाँ? सर, मुंबई और दिल्ली में बस कोई फ़र्क नहीं है। बस यहाँ पे हमारी बस ब्रांच थोड़ी नई है। यहाँ पे हमें 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पे वर्कशॉप होती है, नए एक्टर्स को ट्रेन किया जाता है और यहीं पे हम स्टेज प्लेस भी करते हैं उन एक्टर्स को लेके जो नए ट्रेन हुए हैं, और साथ में हम नुक्कड़ नाटक भी करते हैं। अभी भी हमने कई NGOs के साथ मिलके मुंबई की अलग अलग जगह में, कुर्ला में, वडाला में, साउथ बॉम्बे में, वर्सोवा में, अलग अलग जगह जाकर अलग अलग विषयों पर नुक्कड़ नाटक किए हैं। प्रदीप जी, जैसे कि आपसे परसों बात हुई थी तो आपके भी 6 नाटक नुक्कड़ नाटक वहाँ चल रहे थे। तो नुक्कड़ नाटक में कलाकारों को आप, नए कलाकार जैसे आपके यहाँ एडमिशन लिया है, तुरंत उसको अभिनय के लिए बड़ा किरदार दे देते हैं या छोटा किरदार देते हैं, और किस तरह से कलाकार वहाँ से जल्दी से जल्दी पिकअप करता है, अपने अभिनय में निखार लाता है? हाँ, लेकिन नए कलाकारों की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो स्टार्टिंग में उनको जो है कोई बड़े डायलॉग दे दिए जाएँ, है ना। लेकिन है क्या, वो मतलब ये बैक स्टेज भी करते हैं और हमारे गाने होते हैं नुक्कड़ नाटकों में, तो उनमें गानों की प्रैक्टिस करते हैं। और है क्या, और भी इनेक्टमेंट के कुछ सीन्स होते हैं, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन इम्पॉर्टेंट उनकी है ही,
तो उनमें वो अपना अभिनय करते हैं। तो ऐसे करके धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप उनमें इम्प्रूवमेंट आती जाती है। वैसे हमारे यहाँ 4 महीने भी अगर कोई दे देता है तो मतलब वो अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। मतलब विशेषकर नुक्कड़ नाटकों की अगर आप बात करो तो नुक्कड़ नाटकों का तो हमारे यहाँ कुछ मतलब ऐसे भी एक्टर थे जिन्होंने ऑलरेडी जो 5-5, 6-6 साल मतलब स्टेज शो और टीवी शो वगैरह कर रखे थे। लेकिन अभी जब हमने 4 दिनों के नुक्कड़ नाटकों के बाद उनका मतलब अनुभव पूछा तो उनका ये हमारे लिए बिल्कुल नई बात थी। तो मतलब इन 4 दिनों में इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर गए, मतलब उन्हें खुद हैरानी हो रही थी मतलब कि वो सोच नहीं पा रहे थे मतलब इतनी इम्प्रूवमेंट इन 4 दिनों में कैसे हो गई। तो इसीलिए नुक्कड़ नाटकों की अपनी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, मतलब एक अभिनेता के रूप में और एक इंसान के रूप में भी। अस्मिता ग्रुप जितने नुक्कड़ नाटक भारत में कर चुका है, शायद दूसरा ग्रुप इतने नुक्कड़ नाटक नहीं करता। अब मुझे नहीं लगता अभी तक टोटल कितने नुक्कड़ नाटक हो चुके हैं? हमने तो अब तक करीब मुझे लग रहा है कि 15 से 20 हज़ार नाटक तो हमने आराम से कर डाले। 15 से 20 हज़ार हमने सिर्फ हमारा दस्तक ही कर डाले, बाकी का हमारी तो आइडिया ही नहीं है। कई सालों से दस्तक हो रहा है और बाकी ऐसे हमारे पास 40 से 50 अलग अलग विषय हैं जिनके ऊपर नुक्कड़ नाटक हैं अस्मिता के। और भी कोई नया विषय आता है तो उसके ऊपर हमारी टीम अरविंद सर तुरंत एक नुक्कड़ नाटक तैयार कर देती है। अभी हमने नया एक नाटक बनाया था, अरविंद सर ने बनाया था नशा करके, वो दिल्ली पुलिस की टीम के साथ उन्होंने किया था। ऑन ड्यूटी। ऑन ड्यूटी हाँ। तो वो भी लगातार दिल्ली पुलिस के साथ चल भी रहा है। तो ऐसे करके हमारी एक्टिविटी चलती रहती हैं। ये जो अभिनय की बात हुई, जो आप नाटक निर्देशित करते हैं, तो अरविंद जी का कितना आप पर कहीं प्रेशर रहता होगा कि मैं ठीक से कहीं कमियां ना रह जाए डायरेक्शन में? कभी ऐसा हुआ है कि सर ने आपको बताया कि नहीं ऐसा होना था? जी बिल्कुल। कुछ आप बताएं, कुछ संस्मरण। डायरेक्शन में तो ऑफ कोर्स सर का अलग ही होल्ड है। सब जानते ही हैं, पूरे हिंदुस्तान में सब जानते हैं कि अरविंद सर किस तरीके से डायरेक्ट करते हैं। और पर्दे के पीछे जब हम रिहर्सल करते हैं, जब किसी भी नाटक की तैयारी करते हैं, तो अस्मिता के एक्टर्स बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं। अरविंद सर का बहुत ही अलग तरीका है, हम लोग एकदम आर्मी डिसिप्लिन की तरह काम करते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, हमें पसीनों से तर कर दिया जाता है। सर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं एक्टर्स के साथ पर्सनल लेवल पे जाके, तब जाके वो उस नाटक में उस कैरेक्टराइजेशन उस कैरेक्टर की जो कैरेक्टराइजेशन उसमें निखार आता है। तो जी हाँ, सर का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहती है। जी हाँ, अरविंद सर को हम रोज़ नवभारत टाइम्स में पढ़ते हैं कि वो ऑनलाइन शिक्षा भी देते हैं। सारे फिल्म स्टार उनको बहुत मानते हैं। 4 दिन पहले कंगना रनौत ने उनको बुलाया था मनाली में। जी बुलाया था। तो स्टारों में जो इनकी लोकप्रियता है, तो क्या उनको भी इन्होंने सिखाया है घर पर जाकर कुछ, या उनके साथ कुछ जुड़े रहे हैं? कैसे मतलब वो सर सब जुड़े ही हैं। मतलब अस्मिता की जो हमारा जो दिल्ली में स्टूडियो है, वहीं पे सब लोग ट्रेन हुए हैं और वहीं पे सबने अपनी प्रैक्टिस की है। और बाकी जब एक एक्टर तैयार हो जाता है तो सर उन्हें बॉम्बे भेज देते हैं कि अब आप जाइए और अब आप तैयार हैं, अब आप स्ट्रगल करिए। अच्छा, ऐसा है? अब आप काम करिए, अब आप काम करिए। तो यहाँ जो ये बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो इनकी आप पहले कुछ परीक्षा लेते हैं कि ना, आप में क्या योग्यता है, कितना आप में पोटेंशियल है, कि आप कहाँ तक कर पाएंगे इम्प्रूव वगैरह, ऐसा कुछ होता है? नहीं सर, ऐसा हम कुछ नहीं करते। अस्मिता की शुरुआत ही ऐसे हुई थी कि अरविंद सर ही बताते हैं कि पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि दिल्ली के 90s में 80s के अराउंड में जब सर ने नाटक शुरू किए कि मैं भी किसी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करता हूं, तो सर को थोड़ी स्पीच प्रॉब्लम थी, तो सर को वहाँ से हटा दिया गया कि आप नाटक नहीं कर सकते, आपकी ज़बान में कमी है। तो उससे सर को ये लगा कि मैं एक ऐसा थिएटर ग्रुप बनाऊँगा जिसमें सब आ सकते हैं। तो अस्मिता में कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है। हम कोई परीक्षा नहीं लेते। एक इंसान है और वो एक क्राफ्ट है ना, एक इंसान आराम से एक्टर बन सकता है। ये बहुत जो एक्टिंग एक क्राफ्ट है, उसको सीखा जा सकता है। यही हमने अरविंद सर से भी सीखा है। कुछ बताएं, सॉरी, आप अस्मिता ग्रुप के बारे में बताएं। आपको यहाँ से क्या सीखा और क्या अलग लग रहा है आपको अपने अभिनय में? अलग ये है कि एज एन एक्टिंग तो वो सिखाते ही हैं, लेकिन सोशली और पॉलिटिकली भी आपको काफ़ी अवेयर कराते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप सोशली अवेयर हो, तो वो बहुत हेल्प करता है एज एन एक्टर भी ग्रो करने में काफ़ी। आपने अरविंद सर की बात की थी, जैसे इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि सर गुस्सा कर देते हैं अगर हम अखबार नहीं पढ़ते, अगर हम सोशली या पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हैं, तो सर मतलब गुस्सा हो जाते हैं। क्योंकि सर के हिसाब से अभिनेता अभिनय तब तक अच्छा नहीं कर सकता जब तक वो सोसाइटी को ढंग से नहीं पहचानेगा, ढंग से नहीं जानेगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। अरविंद सर का आपने नाम कहाँ सुना
उसके बाद आप यहाँ जो आपने यहाँ ज्वाइन किया था? ओके, सो मैं पहले तो बताना चाहूँगी कि मैं नई हूँ यहाँ पर, बट अरविंद सर ने मतलब हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने हमें कहा था कि अरविंद सर है तो वो बहुत अच्छी तरह से तुमको सिखा पाएंगे, इसीलिए। इनको क्या बताइए आप अपने अनुभव। सर एक्चुअली मेरे फादर ने अरविंद सर का ऐड देखा था नवभारत टाइम्स में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं एक्टिंग करना चाहूँगी, तो मैंने तो उनको हाँ कह दिया, जबकि मैं अरविंद सर के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी। पर जब से यहाँ आई हूँ तब से मुझे पता चला है, मैं समझने लगी हूँ चीज़ों को, सर को, उनके सिखाने के तरीके को। और कुछ आप? सर को तो मतलब मैंने फेसबुक से पता किया था अस्मिता थिएटर के बारे में, और फिर उसके बाद मैं जुड़ा 2019 में, और फिर जब यहाँ आके आया तो पता चला कि आप अच्छा एक्टर तभी बन सकते हो जब आप अच्छा एक इंसान हो। और सर तो मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें बताते हैं पुरानी या नई, तो हमें मतलब इल्म ही नहीं है उस बात का। तो बोलना चाहेगा? मुझे अरविंद सर का डायरेक्शन बहुत पसंद आया है। इनके प्लेज में एक पकड़ होती है जो ऑडियंस को पकड़ के रखती है। ऑडियंस कहीं भी प्ले में इधर उधर भटक नहीं सकती। और एक और अच्छी बात है इस थिएटर ग्रुप की कि यहाँ पे सिर्फ प्रोफेशनली हेल्प नहीं की जाती, पर्सनल लेवल पे भी एक्टर को ग्रो किया जाता है। जैसे हमारे विशाल सर हैं, प्रदीप सर हैं, हमारी कुछ पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम हो रही है तो हम इनसे शेयर करते हैं, ये हमें उसका सॉल्यूशन देते हैं। तो एक एक्टर मेंटली ही ग्रो होता है, एक्टिंग मेंटली ही की जाती है। उस चीज़ में अस्मिता थिएटर काफ़ी हेल्पफुल है। और कोई बोलना चाहेगा? हाय, मेरा नाम कनिष्क है। मैं 2020 में जुड़ा था अस्मिता थिएटर ग्रुप से। मैं पहले दिल्ली में था एंड अब मैं मुंबई अस्मिता से जुड़ा हूँ। तो बेसिकली जो दो मेन लेसन्स लिए हैं, आपने एक सवाल पूछा था कि अस्मिता क्या वो लेता है, इम्तिहान लेता है एक्टर्स का जुड़ने से पहले। तो मुझे लगता है यहाँ पे इम्तिहान जुड़ने के बाद शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस है वो काफ़ी ग्राइंड करता है एक एक्टर को। एंड अगर कोई एक्टर उससे निकल जाए तो वो डेफिनेटली एक अच्छा एक्टर के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी ज़रूर बनता है। दूसरी बात मैं ये सीखी मैंने अस्मिता में आके कि अरविंद सर का एक कहना है कि एक्टर एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको वर्ल्ड के हर टॉपिक में कम से कम वो 1 घंटा कम से कम बात कर सके। तो उस बारे में हमारे सर सिखाते हैं। तो ये जो मेरे 2 लेसन्स है ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम विशाल है। इस थिएटर की सबसे मतलब ख़ास बात ये है, जैसे विशाल सर ने कहा, हैविंग सेड, कि थिएटर खाली मतलब ऐसा हम लोग कोई एग्जामिनेशन नहीं रखते कि आपको थिएटर ज्वाइन करना है तो आप आके ज्वाइन करो, आपको एक्टर बनना है इसीलिए आप थिएटर करो। यहाँ पे बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है मुंबई में या दिल्ली में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक्टर नहीं बनना चाहते फिर भी वो थिएटर करते हैं कि वो समाज की बारीकियों को सीख सके, समाज में क्या चल रहा है तो क्यों चल रहा है और किस वजह से चल रहा है, इसको भी जान सके। क्योंकि केवल जॉब करना या अपनी ज़िंदगी में जीना वही एक इंसानियत नहीं है। समाज को अच्छे तरीके से जानना और उस समाज का रिफ्लेक्शन जो उस बताता है वो अरविंद सर है कि समाज किस तरीके से समाज की क्या क्या बातें हैं वो किस तरीके से ओपन अप हो, वो अरविंद सर के द्वारा में पता चलती हैं। और ये एक थिएटर ग्रुप ही नहीं है, ये एक संस्था की तरह भी काम करता है। कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम्स आती है पूरे इंडिया में तो भी ये इस ग्रुप उसकी मदद करता है, हेल्प करता है उसको। इसी चीज़ में मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, अस्मिता सिर्फ नाटक ही नहीं करता। जैसे अभी लॉकडाउन में पहला जो लॉकडाउन लगा था उसमें इसी स्टूडियो में यहाँ पे और सामने एक कैफ़े है, हम लोगों ने मिलके पूरा 96 डेज़ हमने एक किचन रन किया था। और हमने बस शुरुआत की थी कि आसपास गरीब लोग हैं, 50-60 लोगों को खाना खिला देंगे। और फिर फंड्स हमने फेसबुक पे डाला कि ऐसे ज़रूरत है फंड्स की, तो फंड्स आने शुरू हुए। वो बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 3000 पैकेट्स, 3000 मील्स हम डेली बनाते थे। और वो 24 आवर्स किचन था, क्योंकि तब मुझे याद है कि रोज़े भी चल रहे थे, तो इफ्तार का और सहरी का खाना अलग जाता था। हम रात भर भी किचन रन होता था। वॉलंटियर्स, क्योंकि लॉकडाउन था, घर पे आना जाना पुलिस नहीं अलाउ करती थी यहाँ से, तो स्टूडियो में ही रुकते थे। वाह, स्टूडियो में ही रुकते थे और लगातार काम था। नेपाल में एक बार भूकंप आई थी, तब भी अरविंद सर ने अरेंज किया था, फेसबुक पे डाला था कि हम ऐसे
सपोर्ट करना चाहते हैं, तो पूरे ट्रक भर के राशन पानी गया था दिल्ली से नेपाल, और वहाँ पे भी अस्मिता के एक्टर्स ही गए थे जो थिएटर कर रहे हैं, जो वहाँ पे जाके हेल्प की थी, वहाँ पे वो बांटा था, खुद जाके हेल्प की थी। कोई भी चाहे निर्भया आंदोलन हो, चाहे अन्ना हजारे जी का आंदोलन हो, उसमें अस्मिता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। कई नुक्कड़ नाटक किए हैं हमने ताकि समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बात कही जाए। तो हम एक्टिविज़्म भी एक हमारा रोल है, क्योंकि सर एक सिर्फ थिएटर आर्टिस्ट नहीं है, सर थिएटर एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो वही चीज़ ग्रुप के डीएनए में भी आती है। अरविंद जी के साथ कोई भी आता है, जुड़ता है, कलाकार के रूप में जुड़ता होगा, तो बाद में वो निर्देशन अपनी इच्छा से बनता है, अरविंद जी बनाते हैं उसकी प्रतिभा देखकर, जैसे कि आप निर्देशित कर रहे हैं नाटक? मैं बस रिहर्सल्स करा रहा हूँ। अच्छा। मतलब इसमें डायरेक्शन सर की ही है, सब कुछ सर ने ऑलरेडी, ब्लॉकिंग और कैरेक्टराइजेशन वो है, क्योंकि कुछ एक्टर्स जो थोड़े सीनियर हो जाते हैं, थोड़े से पुराने हो जाते हैं, जो जिनको सर पे थोड़ा ट्रस्ट होता है, उनको ये जिम्मेदारी हो जाती है कि जब सर प्रेजेंट नहीं है तो वो रिहर्सल्स करा लें। तो मैं मतलब एक तरीके से सर का हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये नाटक निर्देशित तो सर ने ही किया है, मैं बस सर की हेल्प कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे दिल्ली में सर कर रहे हैं काम, यहाँ पर आपकी टीम कर रही है, उनकी टीम कर रही है, और भी अन्य शहरों में भी कुछ चल रही हैं गतिविधियाँ? अन्य शहरों में सर ऐसा होता है कि जैसे ही हमारे ये और भी एक्टर्स हैं, जैसे एक आशीष शेजवाल हैं दिल्ली में ही, वो करनाल में जाके एक लड़कियों का एक स्कूल है, वहाँ पे भी उन्होंने पूरा नुक्कड़ नाटक, वहाँ पे एक थिएटर सोसाइटी बना दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई सारे कॉलेजेस में थिएटर सोसाइटी बनी है, हमारे एक्टर्स जाके वहाँ पे वर्कशॉप देते हैं, कई सारे IITs में जाके हम वर्कशॉप देते हैं। पटना में भी क्योंकि सर ने बिहार में बहुत काम किया है, तो वहाँ पे भी छोटे छोटे थिएटर ग्रुप्स हैं जो सर ने वहाँ पे ट्रेन करके और वहाँ पे ग्रुप्स बन गए हैं। तो पैन इंडिया सर ने बहुत जगह काम किया है, तो वहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स और वो हैं, और सर प्रोत्साहित भी करते हैं ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स को कि लोकली जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो काम करें और थिएटर को आगे बढ़ाएं। प्रदीप जी, अंतिम सवाल है, सर से अब तक शुरू से लेके 10-20 हज़ार विद्यार्थी जुड़ चुके होंगे पूरे देश भर से? ज़्यादा। हाँ, इतने आराम से जुड़ गए होंगे। 2010 से तो मैं ही जुड़ा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मेरे सामने कितने लोग 3-4 हज़ार लोग तो मेरे सामने मतलब आ चुके होंगे। क्या बात। तो ये सेंटर हमने 2018 में खोला था, जिसमें 1.5 साल ये बंद था लॉकडाउन की वजह से। तो अब तक अगर हम 2018 से अभी तक का काउंट करें तो करीब 250 लोग तो यहीं पे हो गए, मतलब सिर्फ 1.5 सालों में। क्या बात। आपसे एक और मन में आया प्रश्न, अरविंद जी आज जितनी भी गतिविधियाँ चल रही हैं इससे संतुष्ट हैं कि और उनकी इच्छा है, भूख होती है ना, और भी कुछ करना है अभी, ऐसा कुछ है? सर को खाने की भूख नहीं लगती, क्योंकि मैंने कई बार रिहर्सल्स में कोशिश की है कि टिफ़िन में लेके आऊँ, या फिर फ़ोन करूँ, या फिर सर के घर से कॉल आ जाता है कि सर को खाना खिला देना, ऐसा बहुत बार हुआ है। सर को भूख काम की होती है। मैंने सर को रात को 1 बजे भी कॉल किया है, 2 बजे भी कॉल किया है, 3 बजे भी कॉल किया है, 4 बजे भी किया है, सुबह 7 बजे भी किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सर ने उठाया ना हो, और सर फ़ोन उठाते बोलते हाँ बोलो क्या काम है। चाहे मैं 1 हफ्ते बाद बात करूं या फिर 1 दिन बाद बात करूं, सर सीधा यही बोलते हैं काम क्या है, हाल चाल कुछ नहीं। सर को सिर्फ और सिर्फ काम समझ में आता है, और काम के लिए ही सर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मोटिवेशन मिलती है हमें देख के कि आगे और कुछ पाने का भी लक्ष्य कि ये ही चलता रहेगा, ये बहुत अच्छा चल रहा है, अगर ये तो और भी कुछ। ये बात तो सर अरविंद सर ही बताएंगे। नहीं, जैसे आपको उनकी प्लानिंग मालूम होती है। प्लानिंग तो सर की किसी को नहीं पता होती कि कब किसको डांट पड़ जाए किस बात पे, या फिर खैर वो अलग बात है। बस यही है कि सर थिएटर से ही जुड़े रहना चाहते हैं, थिएटर के थ्रू ही, थिएटर के माध्यम से ही, अस्मिता के माध्यम से ही हम थिएटर करना चाहते हैं। अस्मिता का सर हमेशा बोलते हैं कि अस्मिता इज़ थिएटर फॉर सोसाइटी, थिएटर फॉर चेंज एंड थिएटर फॉर अवेयरनेस। क्या बात। तो ये हम लोग हैशटैग यूज़ करते हैं ऐसा, क्योंकि हम यही हमारा मोटो है, जो कि जिसको हम ध्यान में रख के थिएटर कर रहे हैं। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। 8 और 9 10 जनवरी को आप आमंत्रित हैं सभी, और आपका एक नाटक भी नुक्कड़ किया जाएगा उसमें। धन्यवाद। कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बच्चों से बातचीत हो गई बातचीत। चलो भाई कट में कौन बोला? चलिए ठीक है, कोई है बोलना दे दो, कोई बात नहीं, कट में आ जाएगा। चलो बैठ जाओ। मेरा नाम गजानन है और मैं 2 महीने से थिएटर कर रहा हूँ। सर, या अस्मिता में बहुत डिटेल से एक्टिंग सिखाई जाती है, और साथ में
अच्छा एक्टर कैसे बने ये तो ये भी सिखाया जाता है, लेकिन अच्छा एक्टर में अच्छा इंसान कैसे बने ये भी सिखाया जाता है। और हमारे विशाल सर तो हमें बहुत अच्छी एक्टिंग सिखाते, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी बहुत करते। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।